वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, आज से आप लोगों की जो करंट अफेयर्स क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। इसमें हम लोग आपको डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें डेली आपकी जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि यदि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है अत्यधिक चैलेंजिंग है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो एक दिन में नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मैंने आपकी के लिए तैयार किया है द करंट अफेयर्स शो, जिसमें डेली आपको करंट अफेयर्स शो में प्रोवाइड कराई जाएगी विथ पीडीएफ के तहत। आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो करंट अफेयर्स है तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें कि आज के जो घटनाक्रम है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति और की गुणवत्ता और निर्भरता को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति की जो गुणवत्ता और निर्भरता को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस बैंक के साथ किया है, तो सबसे पहले देखो समझते हैं यहाँ पे इनकी पॉइंट। तो आप भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, कौन सी, एशियाई विकास बैंक जो है उसने $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने, एशियाई बैंक ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर के $100 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब जानते हैं कि एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पे, फिलीपींस के मनीला में जो क्या है इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो टोटल सदस्य होते हैं वो हैं 68, जिसमें से 48 सदस्य क्या, 48 सदस्य जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र से कितने सदस्य के हैं, 48 सदस्य कहाँ से हैं, एशिया प्रशांत से। और जो उसके 19 जो सदस्य हैं वो अन्य क्षेत्र से हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1966 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में है। और इसमें टोटल जो 61 सदस्य होते हैं, जिसमें से 48 सदस्य जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 सदस्य जो हैं वो अन्य क्षेत्र से हैं। आप जानते हैं कि जो एशिया विकास बैंक है क्या, इसके कार्य क्या होते हैं। देखो, जो एशिया विकास बैंक आपकी है ये समावेशी और आर्थिक विकास, समावेशी आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने का कार्य करता है। यानी गरीबी को कम करने का ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गरीबी को कम करने का ये कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। यानी अभी हाल ही में भारत सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और निर्भरता को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस राज्य में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बनाया गया है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस राज्य में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बनाया गया है। तो आपका जो असम है वहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम राज्य में पहला जो है वो स्पोर्ट स्कूल को बनाया गया है, खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल। और जो आपका असम राज्य में जो राइफल्स पब्लिक स्कूल है उसको क्या किया गया है, उसको पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बनाया गया है। और वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त कितने स्पोर्ट स्कूल हैं, तो वर्तमान में भारत में 9 मान्यता प्राप्त स्पोर्ट स्कूल हैं, जिसमें से 5 का जो प्रबंधन है वो रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। यानी कि टोटल वर्तमान अगर देखा जाए तो वर्तमान में टोटल जो हैं वो 9 मान्यता प्राप्त स्पोर्ट स्कूल हैं, जिसमें से 5 का जो प्रबंधन है वो रक्षा और
अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। और इनका उद्देश्य यानी ये क्यों बनाया था, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य मुख्य होता है कि शिक्षा के साथ खेल का समन्वय करना, यानी कि शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में अपनी हिस्सेदारी को कायम करना, यानी कि शिक्षा के साथ खेल का समन्वय करना। और इसकी जो शुरुआत हुई है, शुरुआत केंद्रीय खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा की गई है। केंद्रीय खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा की गई है। उसके बाद में जो आपका इन खेलों में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं को चिन्हित करके प्रत्येक खिलाड़ी को 8 वर्षों के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब जो आपके इसमें जो युवा खिलाड़ी मतलब हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करके प्रत्येक खिलाड़ी को 8 वर्षों के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बनाए गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में। अगला है कि किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। तो किस भाषा को, तो अभी हाल ही में आपकी जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में क्या किया गया, तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। और यह जो भाषा है आपकी तमिल भाषा, यह द्रविड़ भाषा का ही एक स्वरूप है। और तमिलनाडु में 83% लोग क्या हैं, 83% लोग जो हैं इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी तमिल भाषा का ही प्रयोग तमिलनाडु में लोग 83% करते हैं। ये जो भाषा आपकी है ये द्रविड़ की भाषा का ही एक स्वरूप है तमिल भाषा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल। अगला है आपका वर्ड फ्लू। अब जानते हैं कि वर्ड फ्लू क्यों चर्चा में है। देखो वर्ड फ्लू जो है यह एक विषाणु जनित रोग है, यह एक विषाणु जनित रोग है और आमतौर पर यह टर्की, चिकन गिनी और फाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करता है। यह आपका जो वर्ड फ्लू है यह एक विषाणु जनित रोग है और ये आमतौर पर टर्की, चिकन गिनी और फाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करता है। और यह कभी कभी मानव सहित अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। ये जो मुख्यतः जो वर्ड फ्लू आपका है ये मुख्यतः बांग्लादेश से सटे असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये चर्चा में क्यों हाल में है, ये चर्चा में इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित आपका जो पोंग डैम है, इसमें अप्रॉक्स 1774 से अधिक जो प्रवासी पक्षी यहाँ पे थे वो मृत पाए गए। तो वहाँ पे आशंका जताई गई कि ये वर्ड फ्लू के कारण ही जो पक्षी हैं 1774 से पक्षी अधिक जो मृत पाए गए हैं, इसी के कारण यहाँ पे ये पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो इसलिए आपका जो वर्ड फ्लू है तो चर्चा में है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो मुख्यतः बांग्लादेश से सटे आपका जो असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और यह एक क्या है, यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला देखते हैं, आपका अगला है कि टॉय हैकाथॉन क्या है। तो आपका जो टॉय हैकाथॉन है यह एक खिलौना उद्योग को पूरी तरह से स्वदेशी रूप देने के लिए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यानी कि जो आपका टॉय हैकाथॉन 2021 है, 2021, तो ये खिलौना उद्योग को पूरी तरह से स्वदेशी रूप देने का एक स्वरूप है। इसका जो शुभारंभ किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य क्यों इसका शुरुआत की गई है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत में भारतीय मूल्यों पर स्वदेशी खिलौने के निर्माण को प्रोत्साहित करना। यानी कि भारत में जो खिलौने बनते हैं उनको स्वदेशी रूप में निर्मित करना और भारतीय मूल्य पर ही उनको भारत में उनको निर्मित करके उनको खिलौने निर्माण को प्रोत्साहन देना है। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय मूल्यों पर स्वदेशी खिलौने के निर्माण को प्रोत्साहित करना। इस हैकाथॉन में पहली बार स्कूली बच्चे अभिनव सोच के साथ नए खिलौने डिजाइन करेंगे। यानी आपका जो टॉय हैकाथॉन 2021 की जो शुभारंभ हुआ है, इस हैकाथॉन में पहली बार यहाँ पे स्कूली बच्चे अभिनव सोच के साथ नए खिलौने डिजाइन करेंगे, यानी वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इसमें जो आपकी स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, यानी स्थानीय सामग्री आपकी जो होगी उसी का प्रयोग करके खिलौने का निर्माण किया जाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से जो अनुकूल होगी, यानी जो आपकी स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाएगा वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगी, उसी सामग्री का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इसमें दो
श्रेणी की प्रतियोगिता होगी। इसमें 2 श्रेणी की प्रतियोगिता आपकी होगी। तो फर्स्ट श्रेणी क्या है? फर्स्ट श्रेणी है कि ऑनलाइन खिलौना बनाना, और एक क्या है, दूसरी आपकी जो है वास्तविक रूप से खिलौना बनाना। तो इसमें 2 श्रेणी हैं, और इसमें विभिन्न विषयों के तहत खिलौने बनाए जाने के लिए जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप्स और पेशेवर स्तर जो हैं वो प्रतियोगी भाग इसमें ले सकते हैं। यानी आपके जो जूनियर हैं, सीनियर हैं और स्टार्टअप और पेशेवर, ये सभी लोग क्या हैं, प्रतियोगी लोग भाग ले सकते हैं इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये क्या है? तो इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आपकी जो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, तो यह परियोजना एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी जो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो परियोजना है, यह एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका जो निर्माण है वो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण है वो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और यह जो आपकी कोच्चि स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मामल्लपुरम और कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले होते हुए मंगलुरु तक आपकी जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। तो काफ़ी अच्छी परियोजना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज की ये थी करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी तो उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको डेली ये करंट अफेयर्स का शो मिलेगा, द करंट अफेयर्स शो के नाम से, जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट होगी वो आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।